अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने ध्यान से समझना है। एक दो पर्सन ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकवरी फ्रेज़ है बट हम अपने वॉलेट से विड्रॉ कैसे लें और अपने वॉलेट को रिकवर कैसे करें। और उनके वॉलेट में बैलेंस भी था बट सबसे पहले ये बात आती है कि रिकवरी फ्रेज़ होता क्या है। उनको यही नहीं पता होता कि रिकवरी फ्रेज़ होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके पास रिकवरी फ्रेज़ तो होता है बट उन्हें पता नहीं होता कि हमने उसका करना क्या है, हमने रिकवरी फ्रेज़ का करना क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई भी एक्सचेंज या वॉलेट बनाते हैं तो उसमें जब हम अपना बैकअप लगाते हैं तो बैकअप के बाद वहाँ पे एक 12 डिजिट कोड आता है जिसको हम रिकवरी फ्रेज़ कहते हैं। रिकवरी फ्रेज़ कहते हैं या सीड फ्रेज़ कहते हैं। बेसिकली हमने उसको अपने पास सेव करना होता है ताकि अगर हमारी डिवाइस गुम हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है या हमारी ऐप डिलीट हो जाती है या हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, मोबाइल रीसेट हो जाता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम उस रिकवरी फेज़ की हेल्प से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो सेकंड बात ये है कि आपने अपने रिकवरी फेज़ को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता। अगर आप किसी को भी अपना रिकवरी फेज़ दे देते हैं तो वो अपने वॉलेट में उसको इंपोर्ट करके आपका अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो वहाँ से आपके बैलेंस को निकाल भी सकता है। तो आपने अपनी रिकवरी फेज़ को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास 12 डिजिट सीड फ्रेज़ है बट उनको अकाउंट रिकवर करना नहीं आता। और अगर अकाउंट रिकवर हो जाता है तो उसमें विड्रॉ कैसे लेना है और उसके बाद हम एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेल वॉलेट मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम रिकवरी फ्रेज़ यानी कि 12 डिजिट कोड अगर आपके पास सेव है तो हम उसकी हेल्प से सेव पॉल वॉलेट कैसे रिकवर कर सकते हैं, या अगर आपके पास उसमें बैलेंस है तो हम उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी वॉलेट में या बाइनांस में हम उसका विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, या हम एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेव पॉल वॉलेट को ओपन कर लेंगे। ने अपने अकाउंट को रिकवर करना है तो इसलिए हम ऐड एक्साइटिंग वॉलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड एक्साइटिंग वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही मैंने अपने पासवर्ड को एंटर किया तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, बट आपको वीडियो में ब्लैंक शो हो रहा है बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। बट आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही आप इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वन इज़ पेस्ट और सेकंड वन इज़ स्कैन। अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो आपने स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बट अगर आपके पास 12 डिजिट कोड है तो आपने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने 12 डिजिट कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास साथ ही एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने वहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके अपने वॉलेट को रिकवर कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट रिकवर हो जाएगा। वॉलेट को रिकवर करने के बाद अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वॉलेट में या किसी भी एक्सचेंज में। तो देन आपको बताऊंगी कि अब हमने एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। ये आपके पास शो हो रहा है क्रिएटिंग योर वॉलेट इज़ रेडी। जैसे ही योर वॉलेट इज़ रेडी आ रहा है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बैकअप नाउ और एक स्किप बैकअप। अगर मैं यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सेम एज इट 12 डिजिट कोड आएगा और उसको मैंने अपने पास सेव कर लेना है। और बैकअप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बैकअप टू गूगल ड्राइव और बैकअप मैनुअली। बैकअप टू गूगल ड्राइव का मतलब है कि आपके गूगल अकाउंट के साथ आपका बैकअप लग जाएगा, और बैकअप मैनुअली यानी कि 12 डिजिट कोड आपके पास आएगा और आपने उसको सेव कर लेना है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 12 डिजिट कोड है तो आप किसी भी वक्त अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस होगा रिकवर करने का, बट मैं यहाँ पे अपना बैकअप टू मैनुअली लगाऊंगी।
तो बैकअप मैन्युअली पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं बैकअप मैन्युअली पर क्लिक करूँगी तो 3 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट वन ये है कि अगर आपका रिकवरी फ्रेज़ गुम हो जाता है तो आपका तमाम एसेट्स लॉस हो जाएगा। सेकंड वन ये है कि अगर आपका ऐप का डाटा डिलीट हो जाता है तो आपका अकाउंट का डाटा भी डिलीट हो जाएगा। और थर्ड वन ये है कि आपने अपने रिकवरी फ्रेज़ को किसी ऐसी जगह पे सेव करना है जहाँ से कोई चुरा ना सके। वैलिड डिजिट कोड को अपने पास सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने हर वर्ड को एक सीक्वेंस से एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकअप लग जाएगा। ये देखें, बैकअप मैन्युअली के आगे ग्रीन टिक शो हो रही है। योर वॉलेट हैज़ नो एसेट शो हो रहा है बिकॉज मेरे वॉलेट में कोई भी बैलेंस नहीं है। सो यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगी। तो इस ऑप्शन से आप नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस नेटवर्क में अपना विड्रॉ लेना है या किस नेटवर्क में आपने सेंड करना है, डिपॉजिट करना है। तो यहाँ से आप अपना नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं कोई भी, और यहाँ से आप अपना कोई भी एसेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ USDT। यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा। यहाँ ऐड USDT में क्लिक करती हूँ और ये फ्रंट पे ही मेरे पास आ रहा है। ये देखिए, ये नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट आ रहा है। और यहाँ पे मैंने कौन सा USDT ऐड करना है, BNB या BEP20 को मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। आपने करना क्या है, उसका विड्रॉ कैसे लेना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि बाइनेंस ऐप पे आपने विड्रॉ लेना है। ओपन होगी तो आपने एसेट वाले ऑप्शन पर जाना है। एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से आपने स्पॉट पर जाके यहाँ सर्च करना है। सर्च बार में आपने सर्च करना है USDT, क्योंकि हमने USDT का विड्रॉ लेना है वॉलेट में। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। USDT डिपॉजिट करने हैं हमने, तो ऐड USDT पर क्लिक करेंगे। ऐड USDT पर क्लिक करने के बाद ऑन चेन डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम बाइनेंस यूज़र और P2P ट्रेडिंग, ऑन चेन डिपॉजिट पर हमने क्लिक करना है बिकॉज हम अदर एक्सचेंजेस और वॉलेट से विड्रॉ ले रहे हैं। ऑन चेन डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपसे नेटवर्क पूछ रहे हैं। तो आपने सेम वही नेटवर्क चूज़ करना है जो आपने वॉलेट में चूज़ किया था। वहाँ पे हमने किया था BEP20। तो ये फ्रंट पे शो हो रहा है बाय BNB स्मार्ट चेन BEP20। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट एड्रेस शो करेगा और ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने करना क्या है, आपने सिंपल वॉलेट में आ जाना है। में आने के बाद आपने सेंड USDT पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करनी है। अमाउंट मैक्सिमम पर मेरा बैलेंस 0 है, सो आपने मैक्सिमम या जितना भी आपने सेंड करना है यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करके देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन के बाद आपके एक्सचेंज में विड्रॉ हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है।
यहाँ पे आपने ये सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो सेम हो। आप विड्रा ले रहे हैं, चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे आप विड्रा ले रहे हैं, आपका जो नेटवर्क है वो सेम हो। जैसे कि हमने BEP20 बाइनांस में चूज़ किया था और यहाँ पे USDT जब हमने इसका विड्रा लेना है, यहाँ पे भी हमने BEP20 ही सिलेक्ट किया है। ये देखें आपके पास शो हो रहा है BEP20। और एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर कर देनी है। अमाउंट एंटर के बाद करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपल प्रोसेस है।